Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a small particle of mass, small m, is projected at an angle theta with the x-axis with an initial velocity v0 in the xy plane as shown in the figure. At time t is less than v0 sin theta by g. The angular momentum of the particle is option A minus mg v0 t square cos theta j cap. Option B given a mg v0 t cos theta k cap. Option C given a minus half mg v0 t square cos theta k cap. Option D half mg v0 t square cos theta I cap. So to understand this question, we need to understand about the basic concept of angular momentum. So along with it, we need to also have a basic understanding of projectile motion that we will simultaneously solve during solving the question. तो पहले हम जो मेन कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम. सो एंगुलर मोमेंटम की जब हम बात करते हैं, सो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली इट इज कैन बी रिटन एज द मोमेंट ऑफ मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम को हम क्या कह सकते हैं? मोमेंट ऑफ मोमेंटम. मोमेंट ऑफ मोमेंटम मीन्स मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. तो और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट अ पॉइंट. ठीक. तो अगर हम कंसिडर कर लें, लेट्स से हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है एंड इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v, एंड इफ वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट o. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंस दिस बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड इसका मास ये है, तो इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा दैट विल बी p एंड इट विल बी इन द राइटवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. एंड इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा r बार. ठीक. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सो इसको अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, सो दिस विल बी r बार एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ p बार. ठीक है. तो जो एंगुलर मोमेंटम है इट इज डिनोटेड विद l बार and it can be now written as r bar cross p bar. So this is how we write the expression for angular momentum, and it can be further written as rp sin theta, because this is how we write the क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. वी आर राइटिंग दिस rp sin theta. ठीक है. डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? जस्ट वी विल बी यूजिंग r क्रॉस p, सो इट विल बी इन द इनवर्ट डायरेक्शन. सो इन क्रॉस मीन्स इट इज इन द इनवर्ट डायरेक्शन. r क्रॉस p करेंगे. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट और राइट द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो अब यहाँ पे भी हमें वही करना है, यही चीज को यूज करते हुए विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन सिचुएशन. तो सिंस अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इट इज अ केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो थोड़ी सी बात प्रोजेक्टाइल मोशन की भी कर लेते हैं. तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली टू डायमेंशनल मोशन का केस है. सो यहाँ से कुछ इस तरीके की सिचुएशन है. अब मैक्सिमम हाइट पे जो टाइम लगता है उसको पहुंचने में वो होता है t इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी. सो अगर हम इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द ग्राउंड, सो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, दैट इज u sin थीटा. एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो कि कांस्टेंट होता है थ्रू आउट, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जस्ट वी आर समराइजिंग इट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि u sin थीटा बाई जी इट इज द मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने वाला टाइम जिसे हम टाइम ऑफ एसेंट भी कहते हैं. तो वो टाइम से कम टाइम एक्चुअली हमें गिवन है. सो बेसिकली जो सिचुएशन होगी वो यहाँ कहीं होगी हमारे लिए, हमारे केस में जो क्वेश्चन गिवन है. ठीक है ना. टी लेस देन वी नॉट साइन, हमने वी नॉट से प्रोजेक्ट किया उसको, सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस है. तो यहाँ पे कुछ अगर हम आके देखें, सो वी कैन सी इसके दो कंपोनेंट, एक अलोंग वर्टिकल अलोंग हॉरिजॉन्टल. तो अलोंग हॉरिजॉन्टल देयर इज नो एक्सेलरेशन एक्टिंग, बट अलोंग वर्टिकल जो है जी एक्ट कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो इट इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और रिटार्डेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो यहाँ पे जो है वैल्यूज चेंज होंगी कुछ, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन. तो about this point O we are interested in calculating the angular momentum of this point P अगर हम मान लें. So this is what the situation that they have asking us. So from here we can see कि जो हम angular momentum लिखेंगे that is L bar can be written as R bar cross P bar. ठीक है. तो अगर हम R bar की बात करें, since it is two dimensional case, so R bar दो डायमेंशन में देखा जाएगा, एक along vertical एक along horizontal. So along अगर horizontal की बात करें, सो डिस्टेंस है बेसिकली है, तो इट विल बी अलॉन्ग डिस्टेंस अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, या फिर हमारे केस में इट विल बी वी नॉट कॉस थीटा, एंड टाइम लेट से टी पे हम कैलकुलेट करें जो कि टी गिवन है, एंड इट विल बी आई कैप. और अलॉन्ग वर्टिकल की अगर हम बात करें, सो इट विल बी प्लस ऑफ, हमें एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी लगाना होगा अलॉन्ग द वर्टिकल, दैट इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो ये एक्सप्रेशन हमारे लिए क्या बनेगा? वी नॉट साइन थीटा टी minus of half g t square. So this will be the expression we have to write it over here. V naught sin theta t minus of half gt का square, and this will be
आई कैप एंड सॉरी जे कैप, क्योंकि अलॉन्ग वर्टिकल है। ठीक, सो ये हो गया हमारे लिए जो पोजीशन हो गई। ठीक, अब हम बात करते हैं पी की। सो पी में भी दो वेलोसिटीज हैं हमारे पास, अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, अलॉन्ग वर्टिकल। जैसे हमने डिस्कस किया अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल तो वेलोसिटी सेम ही रहेगी, इट विल बी वी नॉट कॉस थीटा, क्योंकि अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन अलॉन्ग वर्टिकल की जब मैं बात करता हूँ तो वेलोसिटी कम हो जाएगी बाय एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर हम देखें काइनेमेटिक्स का, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो एट दिस पॉइंट p वेलोसिटी vp हम क्या लिखेंगे, इट विल बी v नॉट साइन थीटा वर्टिकली, इसमें से हम माइनस करेंगे gt। so that is what the velocity along vertical we have to consider। so यहाँ पे हम लिख देंगे, पहले हम along i cap लिखेंगे, so it will be v नॉट cos थीटा i cap। ठीक है ना, जस्ट वेलोसिटी इनटू मास भी लिखा जाएगा क्योंकि मोमेंटम हम लिख रहे हैं। so it will be mv नॉट cos थीटा i cap एंड प्लस इसके along लिखेंगे v नॉट sin थीटा माइनस ऑफ gt and it will be along j cap। so now just we have to multiply the thing and we will be getting the answer to the question। so हमें पता है कि अगर हम i क्रॉस i करेंगे तो 0 है, j क्रॉस j करेंगे तो 0 है, एंड वी हैव टू फॉलो द साइकिल दैट इज i क्रॉस j इज k। जस्ट हमें वो चीज़ें फॉलो करनी होंगी। सो i क्रॉस j हम करेंगे पहले। सो दिस कैन बी रिटन एज v नॉट कॉस थीटा इंटू टी, एंड यहाँ पे लिखा जाएगा v नॉट साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी, और ये आएगा k कैप के साथ, क्योंकि i क्रॉस j इज k। हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट। सो वी कैन से v नॉट साइन थीटा टी, v नॉट साइन थीटा टी माइनस ऑफ हाफ जे टी स्क्वायर, जे क्रॉस के जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के होगा। सो यहाँ पे हम माइनस पहले ही डाल देते हैं, एंड इट विल बी एम वी नॉट cos theta। so this will be the result we are getting and it will be k cap। ठीक है, विद माइनस साइन है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही होंगी वो हम कैंसिल कर देते हैं, एंड जो चीज़ नहीं होगी उसे हम मीन्स वी विल लीव इट एज इट इज। फिर हम देखते हैं इसको अभी यहाँ पे अगर हम इन टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो वी नॉट कॉस थीटा टी इंटू वी नॉट साइन थीटा टी, एंड यहाँ पे वी फॉरगॉट टू मल्टीप्लाई एन एम ऑल्सो, तो ये भी एम के साथ ही है। ठीक, तो फ्रॉम हियर वी कैन से एम वी नॉट साइन थीटा वी नॉट कॉस टी थीटा टी। तो यहाँ से कुछ चीज़ें तो कैंसिल आउट होती हुई दिख भी रही हैं हमें। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों का फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा टी, और यहाँ से भी हम देख सकते हैं एम वी नॉट कॉस वी नॉट स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा टी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, इट विल बी एम वी नॉट कॉस थीटा टी स्क्वायर इंटू जी, ये बच रहा है यहाँ पे एक के कैप माइनस ऑफ minus will become plus, and it will be just mv naught cos theta gt स्क्वायर बाई 2। तो ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। अब इसको फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे, एंड यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है क्योंकि माइनस जी टी के साथ था तो ये नेगेटिव साइन आएगा। सो फाइनली जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा, we can write it over here as L bar will be equals to half minus half m v naught g t square cos theta k cap, यहाँ पे भी एक k cap था। so this is the answer to the question जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन सी के साथ। I hope you understood the solution। all the best।